हेलो, जय हिंद साथियों। तो आज हम विजिट करते हैं संक्राय आर्यन एकेडमी पर। मैं राम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखते हैं क्या है। पिछली बार भी हमने यहां विजिट किया था और आज भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां संक्राय आर्यन एकेडमी का सेलिब्रेशन चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभी हम संक्राय आर्यन एकेडमी का विजिट कर रहे हैं। तो मिलवाते हैं आपको बच्चों से और स्टाफ से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये संक्राय आर्यन एकेडमी के डायरेक्टर। तो तो हाँ, आज अभी हम मिलवाते हैं आपको संक्राय आर्यन एकेडमी के संचालक श्री स्वतंत्र शर्मा जी से। बात करते हैं कि क्या किस प्रकार का सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो किस प्रकार का आपने ये किस चीज का सेलिब्रेशन कर रखा है सर? सर 2 दिन पहले आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आया है और हमारे संस्थान के टोटल 40 बच्चे अग्निवीर का जो रिजल्ट है उसके अंदर चयनित हुए हैं। तो उनमें दो चार बच्चे तो कल आए थे और 3 बच्चे आज आए हैं और इनमें से 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका अग्निवीर के साथ और भी पोस्टों के लिए चयन हुआ है। तो आप पूछ सकते हैं। और बिल्कुल 2-4 दिन पहले भी यहाँ आया था तो जी सर। आपने इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन फैक्ट्री बना दिया है। तो किस प्रकार से आप ये सब कर पाते हैं? सर ये मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, हमारे जितने भी संस्थान से जुड़े हुए अध्यापक हैं, फिजिकल कोच हैं, हमारे जैसे बिट्टू कोच हैं, बहुत मेहनती हैं, कोबरा सर हैं, फिजिकल कोच हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। तो सभी का एक साथ प्रयास है, उन्हीं के दम पर उन्हीं के बलबूते ये संभव हो पाया सर। तो बच्चों से बात करवाओगे सर? हाँ बिल्कुल सर। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, ये तो अभी जो रिजल्ट आया अग्निवीर के बच्चे हैं मेरे, और अभी जो आरपीएफ की फिजिकल है 3 तारीख को नासिक के अंदर हमारे बच्चों के, तो उनसे भी आप जरूर रूबरू होकर के जाना है। उन बच्चों का सभी का टेस्ट अच्छे अंकों से क्वालिफाई है और आगामी जो सेलिब्रेशन रहेगा संस्थान के अंदर वो आरपीएफ का जब रिजल्ट आ जाएगा उन बच्चों का रहेगा। तो एक बार आप बच्चों से पूछ सकते हैं सर। नमस्कार भाइयों, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं सिलेक्शन की। तो आप अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आए हैं आप? सर जी, मेरा नाम क्रिश है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ वैसे तो, और मैं यहीं से जो है जुड़ा हुआ हूँ 2-3 साल से एकेडमी से। किस चीज में सिलेक्शन हुआ है आपका? सर मेरा तो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है और उसके साथ मेरा इंडियन आर्मी जीडी में और इंडियन आर्मी क्लर्क में भी हुआ है, लेकिन एनए में नर्सिंग इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, हाँ जी। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी क्लर्क और इंडियन आर्मी जीडी। अरे वाह, 3 सिलेक्शन। जोरदार तालियों के साथ। मतलब एक ही हाथ में 3 नौकरियां हैं, तो आप किसको चूज करेंगे? कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है? जी मैं तो नर्सिंग असिस्टेंट में चूज करूँगा, परमानेंट जॉब है बढ़िया, और जैसे उसी को चूज करेंगे जी। तो बढ़िया। आपने संक्राय आर्यन एकेडमी से ही तैयारी किया या केवल ठप्पा लगवा रहे हो यहाँ का? नहीं नहीं सर, हमने तो यहीं से तैयारी की है, पढ़ाई की भी और फिजिकल भी हम सब कुछ यहीं से किया है जी। कोच साहब बिट्टू सर और राजेंद्र सर सब फिजिकल वगैरह सबसे यही स्टाफ यहाँ से तैयारी किया है, बढ़िया तैयारी करवाते टू होम विल यू गिव दिस क्रेडिट? आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे और क्यों? आपकी जिंदगी में ऐसा उन्होंने क्या किया है कि आप उनका क्रेडिट देंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को, अपने परिवार को ये क्रेडिट देना चाहूँगा, और फिर उसके बाद हमारे जो है गुरुजन, हमारे कोच साहब और जो भी यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ की एकेडमी है, मतलब जिसने हमारा साथ इतनी सफ़र में इतना साथ दिया और हमें यहाँ तक काबिल बनाया कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो सारा श्रेय जी हम अपने पेरेंट्स को और अपने गुरुजनों को देना चाहेंगे। कितना समय व्यतीत किया आपने यहाँ? बहुत 11th भी 12th भी यही से किए जी, फिर उसके बाद यहाँ से कोचिंग वगैरह की, ग्राउंड वगैरह की, सब कुछ जी। 2.5-3 साल से हम एकेडमी में हैं और एकेडमी के टच में हैं और स्टाफ के टच में है जी। देखो वैसे तो मतलब ये है कि पूछने की जरूरत नहीं होती, नाम बोलता है। हाँ जी। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मतलब रिटन एग्जाम की तैयारी ये करवाते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, तो इन सब चीजों में आपका बेस्ट एक्सपीरियंस किस चीज का रहा यहाँ? बेस्ट एक्सपीरियंस सर मेरा फिजिकल का था,
क्योंकि फिजिकल की तैयारी मैंने की है। यहाँ से कोच साहब सर बैठे और हमारे राजेंद्र सर, जिन्होंने हमारी फिजिकल की इतनी बढ़िया तैयारी करवाई कि हमने एक्सीलेंट में रेस मारी है। जो मेरा टाइम था नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 6:15 मिनट में था, लेकिन मैंने 5.5 मिनट में क्लियर करके वहाँ से मैंने एक्सीलेंट में रेस मारी जी। वैसे आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, मतलब मैं आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही बता सकता हूं कि आपने किस प्रकार से मेहनत की होगी और आप भविष्य में भी किसी और भी अच्छे पद पर हो सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद मित्र। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका भी सिलेक्शन हुआ क्या? हिमालय गाल रखी है ना सर, सिलेक्शन हुआ सर। सिलेक्शन हुआ है क्या? क्या नाम है? मोहित नाम है सर, मैं फतेहाबाद के रहने वाला हूँ। फतेहाबाद के आप रहने वाले हैं, ठीक है। किस चीज में सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा आर्मी क्लर्क में और जीडी में हुआ। यहीं से हुआ है? मतलब आपने भी संक्राय आर्यन एकेडमी पर रहकर तैयारी की है। कितना समय आपका यहाँ व्यतीत हुआ? मेरा सर 3 साल सर, 11th 12th उसके बाद कोचिंग भी। तो ये तो ब्याह भी छोटी सी उम्र में करवा जाएगा है? वो तो देखा है सर, आगे की होगा। रुकेगा। चलो शुभकामनाएं आपको। नेक्स्ट बच्चे से बात करते हैं। बच्चा तो क्या, मेरा तो भाई ही है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है सर, मैं हिसार से ही हूँ। यस सर। तो हिसार से यो किस चीज में सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने भी यहीं से तैयारी किया क्या? हाँ, यहाँ से ही तैयारी किया है सर। बिट्टू सर ने बहुत मतलब हमारे फिजिकल एज वेल एज रिटन एग्जाम दोनों की तैयारी अपने यहाँ से की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो कोच साहब से मतलब आप किसको श्रेय देंगे? कोच साहब को, पूरी एकेडमी को? पूरी अकेडमी को देंगे सर। काम तो सभी ने किया है ना, बिल्कुल। तो ऐसे तो पार्शियलिटी आ जाती है। तो अभी आपको बात करवाते हैं। अभी डायरेक्टर सर से तो हमने बात कर ली है, अभी कोच साहब है, कोच साहब से बात करवाते हैं। नमस्कार जी। आपका तो नाम भी बड़ा सर, कोबरा कोबरा सुने हमने। कोबरा तो सांप होया करने। देखो आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, और इसका नाम का लगभग लोगों को पता नहीं कि कोबरा, कोबरा का मतलब लोग जहरीला समझते हैं इसे। मैं भी जहरीला ही समझ रहा था। जैसे मैंने आया ना यहाँ, बोला कोबरा कोबरा, मैं कहा कोबरा ही देखना आज। तो इसकी सच्चाई भी है। ये दोनों साथ में है। कोबरा बटालियन से मैं रिटायरमेंट आया हूँ, कोबरा कमांडर जिसको बोलते हैं। जनता को या आम बच्चों को जो नौसिखिए उनको पता नहीं कि कोबरा का नाम कैसे पड़ा। जो जंगलों के अंदर ऑपरेशन करते हैं, जो स्पेशल फोर्स है, जो वर्ल्ड में मानी हुई, अपने समय में पिक टाइम 2 या 3 रैंक पे आई थी वो जंगल ऑपरेशन के लिए, तो उससे मैं पेंशन आया हूँ। दूसरा, ये जब बच्चे मेरे पास फिजिकल की तैयारी करते हैं, मैं इनका मतलब ये नहीं कहता कि भाई फिजिकली पास करना है, मैं इनकी कमियां ढूंढता हूँ। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कोबरा, मैं सेम उसी कोबरा की तरह कमियां ढूंढता हूँ कि बच्चा में कमी क्या है। मतलब आज तक जिसने फिजिकल कैसे होता है, ग्राउंड क्या होता है, आप क्या उसको भी फिजिकल देखो, करवा देते हो? फिजिकल की तो आप फिजिकल बोल रहे हो, मैं चैलेंज करता हूँ। तो फिर रगड़ किसी भी बच्चे को ये बोलता हूँ ना सर मेरे से फिजिकल नहीं होता, तो हमारे को बेटा एक बार मौका दे। नहीं, मान लो जिसने फिजिकल देखा ही नहीं, आप उसने रगड़ दो। उसके तो ना तो उसने फिर वो नहीं, कहेगा तो जिसने रगड़ा खा रखा है और ये बोल रहे हो कि सर मेरे से नहीं होता, वो आप शरण में आओ। तो मैं शरण में आप आओ, करवाओगे आप मैदान में छोड़ना। मेरे को डाउट है कि आप बीच में भागोगे, ऐसा नहीं करूँगा, ठीक? वो मेरी गारंटी है। चलो जी, ठीक है। और रही बात बच्चों की, देखो बच्चे होते हैं शरारती भी होते हैं, वो भी होते हैं। गुरु मैं उसे को सरे देता हूँ जो खूबियों को ऊपर ध्यान न देके और बच्चे के अंदर कमी कहाँ है उसको पिन पॉइंट पकड़े, बेटा तेरे अंदर ये कमी है और उसको तो सुधार, तेरा भविष्य यहाँ से निखार होगा। और ये बच्चे हैं, मारा भी है, पिटा भी है, प्यार भी किया, धमकाया भी है, ताकि इनका भविष्य के अंदर आने वाले समय के अंदर को कमी न रह जाए। मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ आते हैं, आप इनके जिंदगी में पिता के समान कार्य कर रहे हैं। देखो वो तो इन पर बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, मैं बाध्य नहीं कर सकता कि आप ऐसे हम रहो, वो इनका काम है, बट हम कसर नहीं छोड़ते सर इसके लिए। तो आपके इंस्टीट्यूट में सर आपके साथ साथ और भी कोच हैं? हाँ जी हाँ, हमारे सर कोचों की यहाँ पर कमी नहीं है। ये मान लो मिनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है ये। कोई भी सिर्फ हमारे पास वेपन नहीं है, अगर गवर्नमेंट वेपन दे दे तो हम लगभग ट्रेनिंग यहीं से पूरी करा के उसको फौज के अंदर ज्वाइनिंग लेटर। इस एकेडमी में जितने बंदे मिले ना, कॉन्फिडेंस जो है वो सातवें आसमान पर है। देखो सर, ये है कोच कोई भी हो सकता है, ऐसे गांव के अंदर प्रैक्टिस करके और करके हो सकता है, जिसने ग्राउंड में किया हो कोच भी होता है। हमारे बिट्टू सर कोच हैं। हाँ, इनका अपने समय के अंदर इतना बेस्ट फिजिकल था, यानी कि मैं अपना भी मानूं तो भी मैं इनसे डाउन मानता हूँ, इतना बढ़िया फिजिकल था इनका। और इनका भी क्या है प्रोसीजर, यही है कि बेटा इनके भाई के समान भी आता है कि आपके अंदर ये कमी है, इसको निखारो, इस प्रकार से ये आपकी तैयारी होगी, आप इस प्रकार से करो। और अच्छे बच्चे हैं, क्या मानते हैं, वो अपनी कमी पूरी करते हैं। बाकी की बात आप बिट्टू सर से।
राम जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। आपका नाम है बिट्टू जी, है ना? हाँ जी। नाम भी बड़ा अच्छा नाम है, मतलब छोटा सा प्यारा सा नाम। बच्चा भी हूँ मैं छोटा सा। अच्छा, लग भी रहे हो। बच्चे की तरह मायूस हो जाऊं मैं छोटी छोटी बातों में। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई हैं सारे के सारे। आप ये बताओ हमें किस प्रकार से, जैसे कि हम भी आए मान लो, या फिर हम दूसरे बच्चों को लेकर यहाँ सजेस्ट करें कि आप संक्राय आर्यन अकेडमी पर जाएं, तो आप किस प्रकार से बच्चे को फिजिकल की तैयारी करवाते हैं और किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देंगे? हम बच्चे की को देखते हैं, उसकी चाल चलन को देखते हैं, उसके बाद उसकी तैयारी चालू करवाते हैं। चाल चलन तो बल्कि आजकल खराब ही है जी, फिर वो ठीक कर दोगे आप? हाँ, पहले उसे ठीक कराएंगे फिर चलाओगे जी। अच्छा, बताओ सर किस प्रकार से करवाते हैं? बता दिया सर। अब बच्चे का मतलब सर। अच्छा लगा सर आपके हंसमुख चेहरे को देखकर। हाँ। मतलब आपकी भावनाएं ही बोल रहे हैं, आप शब्द नहीं बोलना चाह रहे। सर हम करवाने में विश्वास रखते हैं, सही है जी। आपको पहले ही बताया था। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो अभी देखो, इंस्टीट्यूट के किसी मालिक से, कोच से, और जब आप डायरेक्टर से बात करते हैं तो हो सकता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ करें, लेकिन वास्तविकता पता चलती है बच्चों के बैकग्राउंड से। तो मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनका आरपीएफ में रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है या फिर किसी दूसरे एग्जाम में। तो एक बार कहां से शुरुआत करें जी, कौन कौन से बच्चे हैं? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरा नाम दीपिका है, मैं राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान में चूरू जिले से हूँ। अच्छा अच्छा। किस चीज की तैयारी कर सर रहे मैं आरपीएफ फिजिकल की तैयारी के लिए आई हुई यहाँ पे। हैं? रिटन आपका पहले से? हाँ रिटर्न पहले क्लियर हो आपके गया। चेहरे को देखकर प्रतिभाशाली आप पहले से ही लगते हैं। तो बताइए आप ये क्रेडिट किसको देंगे? सर मेरे माता पिता और गुरुजनों को। गुरुजनों को भी देते हैं और माता पिता को। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले बच्चे से परिचित करवाएंगे। आरपीएफ आप के अभी लिए आए हो सर। क्या? अच्छा अच्छा, हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्या करते हो यहाँ? सर मेरा नाम निकिता अधिकारी है और मैं उत्तराखंड से निकिता? अधिकारी। नाम में ही अधिकारी है, आपको अधिकारी बनने से कौन रोक सकता है? पहला आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। किस चीज का क्या कर रहे हैं आप? सर मैं हैंडबॉल के लिए आई हूँ। अच्छा, ये एकेडमी मतलब स्पोर्ट्स की भी तैयारी करवाते हैं? यस सर। ठीक है। हैंडबॉल के लिए कितने दिन हो गए आपको? सर अभी मुझे 2 हफ्ते हुए हैं। थोड़ा ऊंचा बोले। सर 2 हफ्ते हुए हैं। तो एनवायरनमेंट कैसा है, खाने पीने का, मैस वगैरह कैसी सुविधा रहती है? सर सब सही है। सही है? Yes, झूठ sir. तो नहीं बोल रहे, कोई दबाव तो नहीं है? आपके एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा है कि कोई दबाव है आपके ऊपर। सर दबाव नहीं है सर, सही बोल रही हूँ। अच्छा, धन्यवाद। ये नु सोचम हमने क्या कर दिया, लड़कियों से पूछ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप का इंट्रोडक्शन देके मुझे बताएं, जानकारी दें कि यहाँ क्या क्या चलता है। सर मैं हरियाणा करनाल से हूँ और मेरा सर अग्निवीर का सर फिजिकल एक्सीलेंट में हुआ है अभी। अग्निवीर का फिजिकल आपने एक्सीलेंट में कर रखा है? यस सर। अच्छा, रिटन एग्जाम की तैयारी? यस सर, यहीं से की है। यहीं से की। कैसा है यहाँ? सर अच्छी तैयारी होती है। वीकली टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट भी होते हैं? यस सर, वीकली टेस्ट होते हैं और सर लाइब्रेरी सेशंस भी होते हैं। लाइब्रेरी सेशंस होते हैं? यस सर। मतलब लाइब्रेरी में भी जबरदस्ती बैठाते हैं क्या? नहीं सर, मतलब अलग से टाइम पीरियड होता है, लाइब्रेरी का अलग, क्लासेस का अलग सर। खान पीने का सिस्टम क्या है? अच्छा है सर। बहुत तरीका है। नमस्कार सर। राम राम भाई, ठीक है? बढ़िया जी, बिल्कुल जी। चेहरे में देख के थोड़ा सा मतलब लगता है कुछ छेड़खानी वाला बात। ना जी, छेड़खानी की करा दे। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं जी आर्मी की कराया करूँ सर, फिजिकल की, आर्मी फिजिकल की। आर्मी के फिजिकल की तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ जी सर। रिटन एग्जाम होता है? नहीं, पहले फिजिकल है सर मेरा सर, तो पहले फिजिकल, उसके बाद ऐसे ये अभी इसका सर जीडी का सर, जीडी का पहले, टीए का सर। अच्छा टीए। हाँ जी, टीए का सर। टीए के चित्ते हैं आप? यस सर। तो फिजिकल की तैयारी ये अच्छे से करवा पाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अरे तारा भर तो नहीं रखा कि मैं। ना जी, यही किसी बात करो सर। चलो, फिर आगे अगले बच्चे से बात। बिट्टू। नमस्कार दोस्त। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तबीयत ठीक है तेरी? जमा दी। ठीक है। किस ये आप देख के, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के ऐसा लगता है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। यस, है क्या? हैंडबॉल खेलता हूँ सर मैं। तो मुझे पता है यार, मैं माइंड पढ़ता हूँ, फेस रीडिंग कर ली है मैंने ना। तो क्या खेलते हो? हैंडबॉल। हैंडबॉल खेलते हो आप?
यस। आपने हैंडबॉल में क्या हासिल कर लिया, कितने दिन में क्या किया? मुझे 4 से 5 महीने हुए सर। अब मैं हरियाणा स्टेट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया था। गोल्ड मेडल। देखो, बच्चों के इंटरव्यू को लेकर, स्टाफ के इंटरव्यू को लेकर और यहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की संदेह और शंका आपको रही होगी। लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में जाके हम बात करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो छिप छिप कर कुछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। लड़कियां ही हैं क्या सारी? नमस्कार जी, आप में से कोई खुद से बात करना चाहेगा हमसे या फिर? लो जी। नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बताइए आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आरपीएफ की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सर। आरपीएफ की फिजिकल की तैयारी। रिटर्न की? रिटर्न क्लियर हो गया। अच्छा, पहले रिटर्न आपका हो रखा है। हाँ। आपने कौन कौन से रिटर्न यहाँ रहकर क्वालिफाई किए हैं? दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और अभी आरपीएफ दिल्ली पुलिस फिजिकल। तो अभी हुआ नहीं, पहले वाला क्या था? हाँ। आप माइक को थोड़ा नजदीक लेकर के आए। तो मतलब आप अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो कैसा माहौल रहता है यहाँ? सब अच्छा है सर। अरे आप कौन से एग्जाम? नमस्ते सर। सर मेरा आरपीएफ का क्लियर है सर। आपका शुभ नाम बताएं। सर मेरा नाम रिंकू है। रिंकू, आप कहाँ से हैं? सर मैं लोधर जींद से हूँ। जींद से हैं आप? हाँ सर। हरियाणा। हाँ सर। तो आप अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं आरपीएफ की फिजिकल के लिए आई हूँ यहाँ। रिटर्न आपका पहले से? हाँ सर। तो कॉन्फिडेंस है क्या, कर पाएंगे? हाँ सर हो जाए। फिजिकल की अच्छी तैयारी है? हाँ सर हो अच्छी जाएगी। करवा दी इन्होंने तैयारी? हाँ सर। और बच्चों को सजेस्ट मतलब कर पाएंगे हम, ऐसा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, यहाँ बहुत अच्छी फिजिकल हो जाएगी सर चलो, सभी की। आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें मिठाई खिलाना, ठीक है? ठीक है। भविष्य की शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम बताइए। आयुषी उरांव। हाँ जी? आयुषी उरांव। आयुषी उरांव। ये तो कोई दूसरे देश से लग रहे हैं मेरे को। आप कहाँ से हैं? रांची झारखंड। अरे, हरियाणा में आप झारखंड से यहाँ आए हैं? यस सर। इनमें मन लग जाए आपका? यस सर। आवाज समझ आ जाती है? यस सर। तो आप क्या, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हैंडबॉल। हैंडबॉल प्लेयर हैं आप? यस सर। कैसा माहौल है यहाँ? अच्छा माहौल है सर। कहाँ तक खेले हैं अभी आप? नेशनल तक। नेशनल तक खेले हैं। यस। छोटी सी उम्र में आपने मतलब अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। यस। भविष्य की शुभकामनाएं बच्चा। थैंक यू अगले सर। बच्चे से बात कराएं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी, कहाँ से हैं आप? बिहार भागलपुर। बिहार से? यस सर। कमाल कर दिया। मतलब दूसरे स्टेट से जब बच्चे आना शुरू हो जाए तो मतलब हमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ का जो वातावरण है पढ़ाई का, इसके साथ साथ फिजिकल का बहुत अच्छा होगा, तभी ऐसा है ना? यस आप सर। भी स्पोर्ट्स पर्सन लग रहे हैं। यस सर, हैंडबॉल प्लेयर। अच्छा, हैंडबॉल में क्या? यस सर। ठीक है। तो आप कहाँ तक खेले हैं? नेशनल। नेशनल खेले हैं। आगे का कॉन्फिडेंस है क्या? यस सर। भविष्य की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। आपका भविष्य उज्जवल रहे। थैंक यू सर। एक और बच्चा पीछे बात करना चाहता है, तो बताते हैं, बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार। राम राम सर। जय श्री राम। जय क्या श्री नाम है राम। आपका? अंतिम शौर्याण। अंतिम चौरान। जी सर। कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगता है आप हरियाणा से ही हैं। जी हरियाणा थे यहाँ। यार हरियाणा तेरा यार है। हाँ जी तो आप बिल्कुल। भी स्पोर्ट्स पर्सन है क्या? जी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं वैसे तो हैंडबॉल खेलूँ हूँ, लेकिन एथलेटिक की भी तैयारी करे करूँ। हैंडबॉल एज वेल एज एथलेटिक्स। एथलेटिक। अच्छा, आप कहाँ तक खेले हैं? जी मैं हैंडबॉल में 3 महीने हो गए खेलती, यानी मैं स्टेट खेल ली महाकुंभ। स्टेट खेल चुके आप? कितनी जी। उम्र है आपकी? मेरी जी 17.5। मतलब 10वीं 11वीं के बच्चे हैं आप? जी +2। अच्छा। तो आगे कहाँ तक जाने का विचार है, और यहाँ तक जो खेले हैं इसका श्रेय आप किसको देंगे? जी इसका श्रेय संक्राय आर्यन डिफेंस एकेडमी। मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी। मैं यहाँ पे आई थी 16.5 साल की, और फिर मैंने यहीं पे रनिंग की तैयारी की, बिट्टू कोच सर के पास, कोबरा सर के पास, और बॉयज़ के साथ रनिंग मारती थी। लड़कियों के साथ मेरा कंपटीशन नहीं था। सर ने इस काबिल बनाया कि बॉयज़ के साथ टक्कर लेने लगी थी। उसके बाद संदीप पुनिया हैंडबॉल के कोच आए। मतलब ये है कि जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यहाँ केवल लड़कियां हैं, यहाँ लड़के हैं, दोनों में खेलना जरूरी है ताकि किसी प्रकार का आगे दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल। तो आप संतुष्ट हैं यहाँ के माहौल से? जी बिल्कुल। चलो बच्चा, ठीक है, धन्यवाद। तो आज हमने आपको विजिट करवाई संक्राय आर्यन एकेडमी से।
काफ़ी बातचीत की बच्चों से और यहाँ के वातावरण से रिटन एग्जाम एज वेल एज फिजिकल एग्जाम के बारे में इन्होंने जानकारी दी। मैं इस जानकारी से संतुष्ट हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, दिन रूप शुभ रहे।